मुझे गाड़ी चलाने आती है, तुम्हें डांस करना आता है, वह जानती है कि कंप्यूटर कैसे चलाया जाता है। हेलो फ्रेंड्स, मैं विष्णु दिवाकर। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूज़ ऑफ नो हाउ टू, यानी कि जब आप हिंदी वाक्यों में देखेंगे कि आपको कोई काम करना आता है या आप जानते हो या आपको पता है कि वह काम कैसे होता है, तो वहाँ पर आपको नो हाउ टू का यूज़ करना है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे इसके स्ट्रक्चर को, जैसा कि मैंने यहाँ ऊपर लिख रखा है ही, शी, नेम। इसके साथ में आपको लगाना है नोज हाउ टू, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सिंगुलर के साथ में एस या एस का कॉन्सेप्ट आपको पता ही होगा। तो यहाँ पर हम लगाएंगे ही, शी, नेम के साथ में नोज हाउ टू, और उसके बाद आपको फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट का यूज करना है। जब बात करेंगे प्लूरल सेंटेंसेस की, यानी कि प्लूरल सब्जेक्ट्स की, तो वहां पर आपको आई, यू, वी, दे इनके साथ लगाना है नो हाउ टू और प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब देन ऑब्जेक्ट यूज करना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं सेंटेंसेस को बनाने की। तो पहले मैं आपको बता दूं कि जब वाक्यों में पता है, आता है या जानते हो, इसमें से कुछ भी अगर आपको मिलता है तो वहाँ पर आपका रूल लगेगा नो हाउ टू। सिंगुलर के साथ में नोज हाउ टू और प्लूरल के साथ में नो हाउ टू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सेंटेंस है, मैं अपने गुस्से पर काबू करना जानता हूँ, या मुझे पता है कि गुस्से पर काबू कैसे होता है, या मुझे आता है कि गुस्से को काबू कैसे करते हैं। तो यहाँ पर सेंटेंस बनाएंगे हम। पहले सब्जेक्ट यानी कि आई, उसके बाद में आपको लगाना है नो हाउ टू। नो हाउ टू, आई नो हाउ टू। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको उसके बाद डायरेक्ट फर्स्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब लगानी है। तो यहाँ पे जो वर्ब है वो क्या है, काबू। काबू करने को हम बोलते हैं कंट्रोल। तो आई नो हाउ टू कंट्रोल, आई नो हाउ टू कंट्रोल माई एंगर, आई नो हाउ टू कंट्रोल माई एंगर। नेक्स्ट सेंटेंस आपके सामने है, वह कंप्यूटर चलाना जानती है, या उसे पता है कंप्यूटर कैसे चलाया जाता है, या उसे आता है कंप्यूटर चलाना। तो वहाँ पर आपको सेंटेंस किस तरीके से बनाना है, आपको क्या करना है, सबसे पहले देखना है सब्जेक्ट क्या है हमारा, शी, यानी कि जानती है, शी। उसके बाद आपको ये वाला फॉर्मेट लगाना है नोज हाउ टू, नोज हाउ टू, क्योंकि सिंगुलर है। तो शी नोज हाउ टू, और अब यहाँ पर वर्ब क्या है, चलाना। चलाने को क्या बोलते हैं हम, कंप्यूटर चलाने के लिए या फिर इलेक्ट्रॉनिक कोई भी डिवाइस जब हम चलाते हैं तो वहाँ पर हम ऑपरेट का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, तो शी नोज हाउ टू ऑपरेट कंप्यूटर। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका, उसे पता है अंग्रेजी कैसे बोली जाती है, या वह जानता है या जानती है कि अंग्रेजी कैसे बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम बनाएंगे उसे को हम यहाँ क्या बोलेंगे, शी या फिर ही, जो भी है, उसे पता है अंग्रेजी कैसे बोली जाती है, शी या ही। उसके बाद आपको नोज हाउ टू लिखना है, आपको लिखना है नोज हाउ टू, और उसके बाद आपको वर्ब देखनी है। वर्ब क्या है, बोलना, अंग्रेजी बोलना। तो शी नोज हाउ टू या ही नोज हाउ टू स्पीक इंग्लिश। नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ चलते हैं। मेरा भाई कार चलाना जानता है, या मेरे भाई को कार चलाने आती है। तो वहाँ आपको बनाना है मेरा भाई, माय ब्रदर, माई ब्रदर, और यहाँ सिंगुलर है, माई ब्रदर नेम है किसी का, तो यहाँ पर आपको लगाना है नोज हाउ टू। तो माई ब्रदर नोज हाउ टू। उसके बाद वर्ब क्या है, वर्ब है आपकी चलाना। तो चलाने को हम क्या बोलेंगे, ड्राइव। जब भी हम कंफर्टेबल जोन में बैठकर कुछ ड्राइव करते हैं, चलाते हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ड्राइव बोलेंगे। और जब हम अनकंफर्टेबल यानी कि टू साइड अगर हम लेग्स करके बैठते हैं तो वहाँ पर हम राइड बोलेंगे। तो देखिए माई ब्रदर नोज हाउ टू ड्राइव, चलाने को क्या बोलेंगे, ड्राइव, और ऑब्जेक्ट क्या है, कार। तो माई ब्रदर नोज हाउ टू ड्राइव कार। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका, हमें क्रिकेट खेलना आता है, या हम क्रिकेट खेलना जानते हैं, या हमें पता है कि क्रिकेट कैसे खेला जाता है। तो इस सेंटेंस को आप कैसे बनाएंगे, पहले सब्जेक्ट देखिए, सब्जेक्ट क्या है आपका, वी, और उसके बाद में डायरेक्ट आपको यहाँ से लिखना है नो हाउ टू। तो वी नो हाउ टू
वी नो हाउ टू, और उसके बाद आपको डायरेक्ट वर्ब लेनी है। तो वर्ब क्या है कि हमें खेलना आता है, तो खेलने को क्या बोलते हैं, प्ले। तो वी नो हाउ टू प्ले, और उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट है क्रिकेट, तो वी नो हाउ टू प्ले क्रिकेट। ये तो हुआ आपका अफर्मेटिव, यानी कि जब आप सकारात्मक वाक्य बनाएंगे तब। अगर आपको इन केस ये नेगेटिव बोलना है, मैं अपने गुस्से पर काबू करना नहीं जानता हूँ, तो यहाँ पर पहले आप स्ट्रक्चर को देख लीजिए कि यहाँ पर अगर ही, शी और नेम या सिंगुलर होगा कि सब्जेक्ट्स के बाद में यहाँ पर आपको लिखना है डू नॉट नो हाउ टू, और उसके बाद में फर्स्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब। जैसे अब यहाँ पर हम नेगेटिव देखेंगे सारे सेंटेंसेस, तो क्या होगा, मैं अपने गुस्से पर काबू करना नहीं जानता हूँ। तो आई डोंट नो, आई डू नॉट या डोंट नो हाउ टू कंट्रोल माई एंगर। नेक्स्ट सेंटेंस, वह कंप्यूटर चलाना जानती है, तो इसका क्या बना था, शी नोज हाउ टू ऑपरेट कंप्यूटर। अगर आप कहना चाहते हैं कि उसे कंप्यूटर चलाना नहीं आता या वह नहीं जानती, तो यहाँ पर आएगा शी डज नॉट, क्या लग जाएगा, सी डज नॉट नो हाउ टू। अब यहाँ पर एस हट जाएगा क्योंकि यहाँ पे डज में ईएस लग चुका है, तो शी डज नॉट नो हाउ टू ऑपरेट कंप्यूटर। इस सेंटेंस में उसे पता है अंग्रेजी कैसे बोली जाती है, तो शी नोज हाउ टू स्पीक इंग्लिश। तो आपको इसमें बनाना है तो ही या सी डज नॉट, और नो का नो हो जाएगा, तो शी डज नॉट नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। अगर हमें इसका नेगेटिव बनाना है, तो मेरा भाई कार चलाना नहीं जानता है, तो आप बनाएंगे माई ब्रदर डज नॉट नो हाउ टू, एस हटा देंगे क्योंकि यहाँ पर डज में लगा हुआ है, नो हाउ टू ड्राइव कार। हमें क्रिकेट खेलना आता है, अगर हम इसका नेगेटिव बनाएंगे तो हमें क्रिकेट खेलना नहीं आता है, तो वी डू नॉट नो हाउ टू प्ले क्रिकेट। ये हमारा नेगेटिव फॉर्मेशन है। अगर हम बात करें इसके इंटेरोगेटिव की, यानी कि क्या वाले सेंटेंसेस में, तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर हम सबसे पहले ये जो आपका नो तो यही रहेगा आपका, यहाँ पहले आपको डज लग जाएगा आपका, और इस वाले में आपका डू लग जाएगा पहले, और उसके बाद में ये सेंटेंस आपका इंटेरोगेटिव वाला बन जाएगा। अगर मैं सेंटेंस बोलूँ, मैं अपने गुस्से पर काबू करना जानता हूँ और नहीं जानता हूँ, क्या मैं अपने गुस्से पर काबू करना जानता हूँ, तो मैं बोलूँगा डू आई नो हाउ टू कंट्रोल माई एंगर। नेक्स्ट सेंटेंस, वह कंप्यूटर चलाना जानती है, क्या वह कंप्यूटर चलाना जानती है, तो डज शी नो हाउ टू ऑपरेट कंप्यूटर। नेक्स्ट सेंटेंस है, उसे पता है अंग्रेजी कैसे बोली जाती है, क्या उसे पता है अंग्रेजी कैसे बोली जाती है, तो डज शी नो हाउ टू ऑपरेट कंप्यूटर। आई होप कि आपको अच्छी तरीके से नो हाउ टू का रूल समझ में आ गया होगा। अगर आपको नो हाउ टू का रूल अच्छी तरीके से समझ में आ गया, तो मुझे कमेंट बॉक्स में एक सेंटेंस बनाकर दिखाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।